आज मैं जा रहा हूँ अमेरिका की एक ऐसी वादी में जिसको दुनिया में मौत की वादी के नाम से जाना जाता है। ना सिर्फ मौत की वादी बल्कि ये दुनिया की गर्म तरीन जगह भी है जहाँ सूरज ऐसी आग बरसाता है कि इंसान तो इंसान जानवर भी तौबा करते हैं। और अगर यहाँ किसी इंसान को गर्मी लग जाए तो चंद लम्हों में उनकी मौत वाक़ हो जाती है, क्योंकि ये जगह सतह समंदर से भी 282 फीट नीचे है। ये दुनिया की गर्म तरीन जगह के साथ एक ऐसी वादी है जहाँ पत्थर भी जलते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सफ़र उस ख़तरनाक वादी की तरफ जिसे डेथ वैली कहते हैं। 1 मिनट जो है ना बाहर निकल के अंदर आया हूँ, सीट तप चुकी है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम लास वेगस। अभी होटल से बस निकल के हम जा रहे हैं घूमने फिरने, और इसके साथ साथ आज रात को शहर भी थोड़ा सा देखेंगे। लेकिन अब हम जा रहे हैं डेथ वैली, मतलब मौत की वादी, और काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है। इसके बारे में सब कुछ इसी वीडियो में होगा। और आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ वीडियोस को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, और इस तरह से मेरे इस ट्रैवल सीरीज़ को एंजॉय करें। और इस वक्त मैं नेवाडा रियासत के सबसे बड़े और मशहूर शहर लास वेगस में हूँ। तो अभी सामान रखते हैं गाड़ी में और निकलते हैं डेथ वैली की तरफ। ये गाड़ी जो है ना हमारे दोस्त हैं ज़फ़र भुट्टो, उन्होंने ले ली थी कल यहाँ एयरपोर्ट से। और एयरपोर्ट का जो रेंटल कार का सेंटर है ना वो बिल्कुल सामने है। तो एयरपोर्ट करीब है, एयरपोर्ट के साथ यहाँ सारे होटल्स हैं, बड़े बड़े होटल, अच्छे अच्छे होटल्स हैं। और आल सब सही है। और यहाँ से देखें फ़्लाइट्स जा रही हैं, यहाँ से जेट ब्लू की फ़्लाइट अभी जा रही है। तो एयरपोर्ट इस तरफ है, और उससे हट के इन्होंने ये जो है ना यहाँ कार सेंटर जो है वो बनाया है, रेंटल कार सेंटर, जहाँ से गाड़ियाँ लोग उठाते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि कराची से हमारे दोस्त थे पुराने, शबी और दीगर जो दोस्त हैं ना, वो भी लास वेगस में थे। रात को उन्होंने 12 बजे मुझे मैसेज किया कि तुम कहाँ हो। मैं सो गया था और सुबह उठ के उनको मैसेज किया तो अभी गाड़ी ड्रॉप करके वो निकल गए। और हम भी आगे जा रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो इसलिए दोस्तों से मुलाकात नहीं हो पाई, जिसका अफसोस रहेगा। वैसे लास वेगस में आज मौसम अच्छा है ना। ये हमारे ज़फ़र भुट्टो साहब, यहाँ इनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके लिए आए थे। और हमने बड़े अरसे से प्लान बनाया था कि साथ घूमेंगे, और अब मौका जाके मिला इतने सालों के बाद, 22 के बाद। तो यहाँ इन्होंने ये गाड़ी सारी अरेंज करके रखी है। भाई कितनी साफ़ सुथरी, और पर डे में महंगी तो पड़ती होती है, यहाँ थोड़ा महंगा है ना रेंटल। नहीं, सही है, नॉर्मल है रेंटल यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो गाड़ियों का एक्सपेंस मेन चीज़ वेगस में होती है वो होती है आपका इंश्योरेंस। क्योंकि आपको पता है यहाँ का कैसा माहौल लग है। जाए तो फिर मसला। स्ट्रिप वगैरह पे काफ़ी लोग पैदल घूम रहे होते हैं, तो उस चीज़ को कवर करने के लिए ना इसकी इंश्योरेंस काफ़ी महंगी होती है। जितना इसका पर डे रेट है उसी हिसाब से इसकी इंश्योरेंस भी है। चलें, तो अभी हम निकल रहे हैं, और इसके साथ पानी भी रख दिया है, थोड़ा कल का खाना लेके रखे थे वो भी रखा है, ताकि हम दूर जाएंगे ना रेगिस्तान में तो खाने पीने की हमें प्रॉब्लम ना हो। और बाकी तो मौसम अच्छा है, ठंडा ठंडा मौसम है। आगे देखते हैं कितनी गर्मी होती है। डेथ वैली नाम ही इसलिए है कि भाई गर्मी में लोग मर भी सकते हैं। नहीं, डेथ वैली मीन्स मौत की वादी। वही तो कह रहा हूं, आपको ले जा रहे हैं मौत की वादी में। मौत का कुआं तो आपने देखा होगा, लेकिन ये मौत की वादी पहली बार हम देखने जा रहे हैं, और एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। बाकी चीज़ें बाद में, लेकिन हर चीज़ अभी बता दूंगा ना, फिर मज़ा नहीं आएगा। हम अभी होटल से निकल चुके हैं, और देखें कहाँ रास्ता जा रहा है, सॉल्ट लेक सिटी। कल मैं और ज़फ़र यही बात कर रहे थे कि पूरे अमेरिका की सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि इतने हाईवेज़ हैं कि कोई एक हाईवे पकड़ के आप रास्ता भूल भी जाओगे ना, वही हाईवे आपको कहीं ना कहीं लेके ज़रूर जाएगा, आपको परेशानी नहीं होगी। तो सॉल्ट लेक सिटी का एक रास्ता यहाँ से, दूसरा रास्ता किसी और तरफ से, तीसरा रास्ता किसी और तरफ से। एक शहर से कई रास्ते निकलते हैं किसी और स्टेट के लिए, तो प्रॉब्लम घबराने की होती नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी जो सामने पहाड़ियाँ हैं, ये कौन सी हैं? रेड रॉक कैनियन। तो यहाँ कैनियन जो है ना बहुत ज़्यादा हैं, और जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं बहुत गहराई में होती हैं। तो यहाँ कोलोराडो रिवर भी बहता है, वो भी कभी जानेंगे आगे तो वो दिखाऊंगा। लेकिन ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त है। अब सॉल्ट लेक सिटी यहाँ से तकरीबन होगा कोई 10 घंटे की ड्राइव ना। कल दोस्त एक आया हुआ था, वहाँ खाना खा रहा था, वो सॉल्ट लेक सिटी से है। तो यूटा और हम हैं अभी नेवाडा में। और यहाँ शहर की तरफ देखें, ये रास्ता जा रहा है, सड़कें देखें यहाँ की। आज मौसम मुझे अच्छा लग रहा है। बाकी तो ये सारा रंगीन दुनिया का शहर है,
और यहाँ जितने मॉल बने हुए हैं, जितने सेंटर्स हैं, शॉपिंग सेंटर्स ब्रांड न्यू लगते हैं बिल्कुल। आगे तो अभी जाएंगे ना रात में, फिर आपको दिखाएंगे मांडले बे और फलाना टीरा ये सब कुछ। और ये हाँ ना, और ये आप देखें यहाँ से ये स्ट्रिप पे स्टार्ट हो रही है। हाँ यहीं से ना, जी जी, टाउन स्क्वायर पार्क वे। बिल्कुल, और राइट साइड पे आपका पूरा एयरपोर्ट है पीछे। बिल्कुल, और यहाँ से ये देखें ना एयरपोर्ट का साइन, कार रेंटल का। बिल्कुल, आप देखें ना कि ये वेगस जो है ना एक वादी है, चारों तरफ आप अगर कैमरा दिखाए ना तो पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं। कोलोराडो की तरफ से रोड आ रहा है, एलए की तरफ जा रहा है। नीचे जाएंगे साउथ में आपको फिनिक्स मिल जाएगा, एरिजोना। ऊपर जाएंगे तो सॉल्ट लेक आपको मिल जाएगी, यूटा। बिल्कुल, अभी तो मुझे डायरेक्शन समझ में नहीं आ रही, दिमाग चकरा रहा है, पता नहीं हम इधर जा रहे हैं या इधर, लेकिन एक फील छोटी सी आ रही है सहरा में, दुबई वाली। रियली ऐसे लग रहा है ना किसी आप छोटे से किसी अरब मुल्क में आए हो। एक तो रेगिस्तान है, पहाड़ियाँ हैं, और फिर यहाँ पाम और खजूर के दरख्त बहुत हैं। बाकी ग्रीनरी इन्होंने खुद मेंटेन की है। जैसे हमारे पास ग्रीन एरियाज़ होते हैं ना रोड की साइड पे, यहाँ पत्थर हैं, ये देखो पत्थर, तो इन्होंने पत्थर भी ऐसे रखे हैं कि दिल देख के खुश हो जाता है। दिल पे पत्थर लगने वाले नहीं है मेरे दोस्त, ये बड़े खूबसूरत पत्थर है, और पीच कलर के, लाल कलर इस तरफ काले पत्थर। हाँ काले लाल पत्थरों का शहर आप कह सकते हो। कोई पत्थर न मारे मेरे दीवाने को। तो यहाँ घोड़े भी इन्होंने, ये देखें हरन घोड़े, ये मुजस्मे है ना लोहे से बनाए हुए। ये देखें ना अभी चमक रहा है क्योंकि सूरज भी है, रोशनी भी है, और हमारा नया कैमरा भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और ये वाली जगह आज घूमेंगे रात में, जब दिखाऊंगा आपको यहाँ की इंटरेस्टिंग जगह हैं, तो फिर देखिएगा। बहरहाल ये सीरीज़ लंबी होने वाली है, तो इस सीरीज़ के कितने भी पार्ट्स आए ना सारे दिल से देखिएगा, और उसके साथ दिल के साथ सपोर्ट कीजिएगा। शेयर ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को, सब्सक्राइब भी। और इसके तरफ ये है मांडले बे। तो ये सब जगहें आप देखेंगे ना इतनी खूबसूरत, और इनकी मेंटेनेंस है। देखो कोई मट्टी शट्टी नज़र आ रही है, गोल्डन शीशे हैं, सोने का बना हुआ है समझो। चले अभी लॉस वेगस से हम निकल चुके हैं, सामने ये सारे पहाड़ आ रहे हैं काले काले, और अब हम जाएंगे कैलिफोर्निया की तरफ, क्योंकि डेथ वैली है कैलिफोर्निया रियासत में। और उसको देखने के लिए, क्योंकि ये दुनिया में एक बहुत गर्म तरीन जगह है, और इसके साथ साथ यहाँ जितने अजूबे हैं ना, और जितनी अजीब और गरीब चीज़ें यहाँ होती हैं, वो शायद ही किसी और ऐसी जगह पे हों। तो उन सब चीज़ों को आज पहली बार मैं एक्सपीरियंस करने जा रहा हूँ, और इससे पहले मैं डेथ वैली गया नहीं हूँ। भाई तो जा चुके हैं पहले, और आज मैं जा रहा हूँ, और जो मैं देखूँगा ना वो आपको भी दिखाने की कोशिश करूँगा। और डेथ वैली का नाम तो सुना था, लेकिन आज जा रहे हैं। और मौसम अच्छा है, अगर जून जुलाई में जाता तो शायद फिर हालत बुरी हो जाती। और तो देखते हैं क्या होता है भाई आगे। ऐसे लग रहा है जैसे मिट्टी के घर बने हुए हैं भाई। अभी आगे जाने से पहले हमें अभी यहाँ से लेना पड़ेगा कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह, कुछ ऐसे। पानी तो हमारे पास है, लेकिन पानी की भी बहुत ज़्यादा वहाँ ज़रूरत पड़ सकती है। तो पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, ये हम लेने के लिए अभी रुके हैं गैस स्टेशन पे। यहाँ एक महंगा तरीन एरिया था, जहाँ घरों की कीमत भाई मिलियंस डॉलर्स में है। इतना बड़ा ज़बरदस्त एरिया, मतलब हैरत होती है कि लॉस वेगस का एक जो स्ट्रिप है ना, स्ट्रिप पे तो रोज़ाना पता नहीं कितने करोड़ों डॉलर्स खर्च होते हैं, लोग वहाँ इनकम है। लेकिन यहाँ भी कमाल का काम था। यहाँ से हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले लेते हैं। यहाँ एक चीज़ अनोखी है कि रेस्टरूम को जो है ना ताला लगाया हुआ होता है, तो चाबी लेके फिर इस्तेमाल करनी पड़ती है, वरना गैस स्टेशनों में ऐसा होता नहीं है। सारे गैस स्टेशनों में सामान ले लिया। और यहाँ देखें ना अंदर भी गेमिंग मशीनें हैं, तो यहाँ ये लीगल है। हर जगह पे लोग जाते हैं। अगर बड़े कसिनों पे नहीं गए तो छोटे पे चले जाएंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, जो कमाया वो गंवा के जाएंगे या कुछ कमा के जाएंगे। तो लकी लोग होते हैं जो खाली हाथ आते हैं और बहुत कुछ कमा के भी जाते हैं। और कुछ हमारी तरह हैं जिनको ना खेलना आता है ना जीतना। तो ये है एक, कह सकते हो ना, सबर्ब है यहाँ का।
लास वेगस का, तो उसी में आके रुके थे। और यहाँ स्टोर है, ये है ग्रीन वैली ग्रोसरी। और इसके साथ साथ सफाई आप खुद देखो ना, दूर जगह पे इधर उधर। तो मैं बार बार इस चीज़ को नोट कर चुका हूँ, क्योंकि ये मुझे कमाल की चीज़ यहाँ सबसे अच्छी लगती है। और ये देखें, ऐसे ना दुबई स्टाइल या आप कोई कतर में और इस तरह जो घर नहीं होते, तो ये सारे मट्टी की तरह लग रहे हैं। बड़े बड़े घर हैं, और जो दरख्त भी थे ना, वो भी काफ़ी डिफरेंट थे। बीच में तो पूरा चीड़ के दरख्त थे, और वो बहुत लंबे लंबे थे। तो अभी जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे, नए नए मंज़र आएंगे, नई नई जगह, और दुनिया की गर्म तरीन जगह का क्या नज़ारा होगा। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ उसको देखने के लिए। आप हैं तो ज़रूर बताएं, और कितने दोस्त डेथ वैली जा चुके हो। जिन जिन दोस्तों ने डेथ वैली को विज़िट किया है ना, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब जो जगह आई है ना, इस पर हाईवे के आसपास कुछ भी नहीं है, सिर्फ छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं। बाकी बहुत लंबे लंबे मैदान हैं, और दूर दूर पहाड़ नज़र आ रहे हैं। और उन्हीं के बीचों, ये जो मैदानों के बीच से ना ये हाईवेज़ गुज़र रहे हैं। इस तरफ भी यही सिचुएशन है, और इस तरफ भी। और दूर दूर कहीं कहीं ऐसे लग रहा है कि कोई मट्टी के जो है ना टीले हैं, या सफ़ेद कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। बाकी सब इस तरह से है। ये हाईवे जा रहा है, लॉस एंजलिस जाता है, वही है। इस तरफ से भी आप जा सकते हैं। ओके, देखें कहाँ तक जाके, यूं ज़मीन जाके सीधी जाके फिर यूं ऊपर चढ़ रही है। ऐसे लग रहा है जैसे टेक ऑफ करना हो हमें। आगे पहाड़ आ जाते हैं, फिर पहाड़ों को क्रॉस करो, फिर मैदान, फिर नीचे गहराई, और फिर ऊपर। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है ये वाली। इस तरफ भी बहुत बड़े बड़े मैदान, पहाड़ हैं, मैदान हैं। आप यहाँ चीज़ें नोट करें ना, कि आसमान से अगर आप जहाज़ में आते हो ना, सिर्फ ऐसे लगता है जैसे ना कोई माकर का जाला बना हुआ हो। हर तरफ छोटी छोटी सड़कें, ऊपर से बस लकीर नज़र आ रही होती है, और पूरा अमेरिका कनेक्टेड है उन छोटी छोटी सड़कों के ज़रिए। अंदर भी देखें लोग रह रहे हैं, तो यहाँ भी लाइट जा रही है, यहाँ भी सब सहूलतें दी हुई हैं। अब इन बयाबानों में लोग आके रह रहे हैं। रेगिस्तान है, पूरा रेगिस्तान। एक रेगिस्तान होता है जिसमें सिर्फ मट्टी हो और रेत हो, ये है पहाड़ों वाला रेगिस्तान। सहरा नहीं है इधर, सहरा है थोड़ा बहुत, लेकिन इस तरह की जो है ना वो खूबसूरती भी, और उसके साथ ज़मीन यहाँ की इस तरह खुश्क किस्म की। ये आ गया है फार्म शहर नेवाडा का। ये वादियों के अंदर है एक शहर। ये एक कदीम कबीला था जिसके नाम पे ये शहर है। और अब देख रहे हैं ना, ये फैला हुआ है यहाँ से यहाँ तक। और अब हम जो है ना इंटर होने वाले हैं कैलिफोर्निया स्टेट में, क्योंकि जो डेथ वैली है वो वहाँ है, और बीच में हम एक नए रास्ते से जाने का हमने इरादा किया है, जहाँ बहुत ज़्यादा पहाड़ होंगे, और फिर बीच में बिल्कुल कनेक्टिविटी नहीं होगी मोबाइल से या किसी और से। तो हम चाह रहे हैं कि हम नेचर के करीब करीब गुजरें और इन्जॉय करते जाएं। तो ये फार्म शहर छोटा सा शहर है। और भाई जी एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताता हुआ चलूँ, जो ईस्ट कैलिफोर्निया है वहाँ पे सिग्नल्स वगैरह का काफ़ी इशू है। सेलुलर कवरेज नहीं है। 2-2 घंटे 3-3 घंटे की ड्राइव, यानी 100-200 माइल, इनका बिल्कुल वहाँ पे सेलुलर कवरेज नहीं है। और इसी पे गवर्नमेंट काफ़ी इन्वेस्टमेंट और प्रोजेक्ट्स कर रही है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी सारे अब ये जैसे लगा हुआ है, ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर का टावर लगा हुआ है। अच्छा, ये वाला फायर हो गई, पुलिस हो गई, इमरजेंसी रिस्पॉन्डर, ये उनका टावर है। लाल कलर के एंटीना। हाँ, सही सही सही। तो अभी हम जहाँ जाएंगे वो है स्टेट लाइन नेवाडा और कैलिफोर्निया की। बिल्कुल। तो वहाँ पे इस वजह से वहाँ पे सेल्यूलर सिग्नल्स वगैरह नहीं। अब हमारा यूँ जा रहा है, मेरे ख्याल शहर से जाएंगे हम ना। बिल्कुल, हम टाउन के अंदर से होते हुए। हाँ, अब ये इस तरफ भी बहुत ज़्यादा ये पाम और खजूर के दरख्त हैं। ये इतनी हसीन सी आबादी है, इतनी छोटी सी। यहाँ भी वही है सब कुछ के, मतलब होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, और ट्रेवलर जो जाते हैं वो यहाँ रुक सकते हैं। पता नहीं किसकी गाड़ी का टायर निकला हुआ है। और फर्स्ट टाइम
मैं भी काफ़ी मरतबा 6-7 मरतबा आया हूँ, लेकिन फ़र्स्ट टाइम इम्तियाज़ जांडियों को मैं लेके जा रहा हूँ इन पहाड़ियों के बीच में से, ताकि इनके वीलॉग और जो भी इनके व्यूअर्स हैं उनको मज़ा आए देखने में भी। थैंक यू। ये सीनिक ड्राइव है पूरी। चल अच्छा, ये वाली है ना? जी सर, ये पहाड़ों के बीच में से रास्ता। हाँ, ये देखें सहरा में एक तलवार की धार की तरह एक सड़क है और आगे ये काले काले गंजे पहाड़ हैं, इन पे आएंगे टकले पहाड़ों के ऊपर से, नीचे से, वादियों से जाएंगे। तो आई होप कि आज का व्लॉग और आज का दिन हमारा काफ़ी अच्छा गुजरेगा। तो इस शहर में मेरे ख्याल में कुछ ऐसे ना कहीं की दूर दूर मट्टी उड़ती हुई नज़र लग रही है, ऐसे लग रहा है जैसे टोर्नेडो टाइप की चीज़ें हैं या टोर्नेडो बन रहे हैं छोटे छोटे। ये चीज़, और आपको मैं एक और चीज़ भी बताऊं यूएस की, क्योंकि मैंने मोर देन 40 स्टेट की ट्रैवल किया है, काम किया है। और उसके साथ साथ इम्तियाज़ एक और चीज़ बात बताऊं, आपका जो एरिज़ोना, न्यू मैक्सिको, नेवाडा, ये जहाँ जहाँ पे इनकी वादियाँ हैं, यानी चारों तरफ पहाड़, बीच में आबादी या सीधा रोड है, फ्लैट टेरेन है, तो वहाँ पे डस्ट स्टॉर्म्स के बोर्ड भी लगे हुए हैं। इसी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं आपको मैं चल के आगे हल्के हल्के टॉर्नेडोज भी डस्ट के आपको दिखाऊंगा। यहाँ मैंने ना एक चीज़ नोट की है कि लोगों के पास बहुत ज़्यादा घोड़े हैं और क्या कहेंगे इस्तबल बहुत हैं जहाँ घोड़े रखे जाते हैं। तो जैसे किसी ज़माने में हमारे पाकिस्तान में भी लोगों को ना घोड़े रखने की बहुत बड़ी वो क्या क्रेज शौक होता था, तो यहाँ मैंने घोड़े बहुत देखे हैं। आप क्या कह रहे हैं? उसकी वजह क्या है इम्तियाज़? वो ये है कि यहाँ पे जो नेटिव अमेरिकन थे वो सबसे ज़्यादा इधर एरिज़ोना में, नेवाडा साइड पे थे। और ये जब लोग साउथ से नॉर्थ यानी मैक्सिको वगैरह से ट्रैवल करते थे तो घोड़ों पे करते थे। तिजारत जो है वो कनाडा की तरफ घोड़ों पे करते थे। इस वजह से आपको इस रीजन में घोड़े ज़्यादा नज़र आएंगे। सही है भाई, गद्दे कम है। हाँ लेकिन इनका मज़े की बात बताऊं, यहाँ पे एक सियासी पार्टी का इंतखाबी निशान ही गधा है। हाँ होता है, लेकिन ये है कि अभी हम छोटे से टाउन में आ चुके हैं और ये टाउन जो है ना काफ़ी अच्छा सा और ड्राई और बहुत सारी जो है ना फीलिंग्स हैं यहाँ। मैं इस तरह की सरजमीन पाकिस्तान के अंदर भी देख चुका हूँ, बस फ़र्क ये है कि डेवलपमेंट नहीं है। अगर डेवलपमेंट हो तो हम भी इस तरह से होते हैं। और अभी मैं जहाँ से गुज़र रहा हूँ ना, ये खुशदार और उसके साथ एक है वड, इसके बीच वाला एरिया लग रहा है मुझे बिल्कुल। अभी दोस्तों ये बिल्कुल लकीर नज़र आ रही है ना, ये है हाईवे और यहाँ से ऐसे लग रहा है जैसे कच्ची सड़क हो। अब इस हाईवे से हम घूमते घूमते इस टाउन के बिल्कुल बाहर आ चुके हैं और अब जा रहे हैं आगे। तो इस तरह से ना हवाई जहाज़ से भी लगता है कि ये हाईवेज नहीं है, कोई कच्ची सड़कें बनी हुई हैं, मगर पक्की पक्की सड़क है। और ये बहुत नए नए खंभे लग चुके हैं लकड़ी के, बिल्कुल ब्रांड न्यू किस्म की लकड़ी इन्होंने इन पोल्स पे लगाई है। ये सारे देख रहे हैं आप, ये बिजली के खंभे बाकायदा नहीं, ये और मजबूत लकड़ी, इतनी बड़ी मजबूत लकड़ी है कि मतलब कि तूफ़ानी हवाओं में भी ये सस्टेन कर सकती है। तो अब हम नेवाडा से कैलिफोर्निया में एंटर हो रहे हैं और कोई भी बीच में ऐसी लकीर नहीं है जिससे पता चले कि रियासत ख़त्म हो रही है और रियासत शुरू हो रही है। सो नाउ वी आर इन कैलिफोर्निया। तो नेवाडा को हम कर रहे हैं यहाँ से खुदा हाफिज़। हाँ, और ये देखें, थैंक्स फॉर विजिटिंग नेवाडा। यार इम्तियाज़ भाई, आपकी एक टांग नेवाडा में, दूसरी कैलिफोर्निया। हाँ, आ जा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो अभी हम नेवाडा से आगे देखें। वेलकम टू कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया की पहली काउंटी यहाँ से आ रही है, तो वो है। और यहाँ लोग आते हैं, अपने स्टिकर लगा के जाते हैं, अपनी यादगार छोड़ के जाते हैं। तो ये अभी मैं हूँ नेवाडा और ये जो रास्ता है ये है कैलिफोर्निया का। तो ऑफिशियली नाउ वी आर इन कैलिफोर्निया। तो कैलिफोर्निया में मैं आ चुका हूँ, आपको भी लेके आया हूँ। और सड़क तो भाई बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है। तो ये देखें, यहाँ देखें स्टेट लाइन का फ़र्क, यहाँ की रोड थोड़ी सी डिफरेंट है और यहाँ वाली डिफरेंट है। तो ये जो पाँव है ये वेलकम टू नेवाडा में चला जा रहा है और ये वाला इस तरफ कैलिफोर्निया में। तो कैलिफोर्निया और इसका जो इसकी स्टेट लाइन है ना वो ये वाली, और बीच में दरार भी आ गई है कुदरती। तो ये दरार है और यहाँ सामने देखें सड़क,
और इस तरफ भी एक लंबी सड़क। तो अभी ज़्यादा यहाँ सेफ़ नहीं है, तो अभी हम जाएंगे और काफ़ी मतलब स्टे लाइन भी यहाँ वाली देख ली। हाँ, कैसे है ज़फ़र? वेलकम टू कैलिफोर्निया। ये अभी कैलिफोर्निया में चले गए। तो ये वाली बस सिर्फ एक सड़क से पता लग गया कि कहाँ हैं हम। 2 रियासतें इसी जगह पे मिलती हैं, इस तरफ नेवाडा, इस तरफ कैलिफोर्निया। तो काफ़ी अच्छी जगह है। बाकी आप सराउंडिंग में देखें कितने कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं, ग्रीनरी बिल्कुल ना होने के बराबर है। अब तक हम इतना सफ़र करके आ चुके हैं, कैलिफोर्निया स्टेट के अंदर हैं, लेकिन यकीन करें एक भी परिंदा नज़र नहीं आया है, एक भी। पानी का तो कोई नामो निशानी ही नज़र नहीं आया अभी तक। तो मुझे ऐसा ना छोटा सा खाली कोई जोहड़ होता है, कोई ऐसा छोटा सा कोई नहर या कोई तालाब हो ना, वो भी नज़र नहीं आया है। ये सारे खुश्क मैदान हैं। परिंदे और जानवर बिल्कुल यहाँ मुझे तो नज़र नहीं आ रहे। इतनी सुनसान, इतनी वीरान जगह है। या तो कभी कभी कोई गाड़ी गुजरती है, पीछे से आती है या आगे से, वरना रात को तो आप अंदाज़ा खुद लगाओ। ये दिन का हाल है, रात में क्या होता होगा। और अभी हम डेथ वैली से तकरीबन कोई 1.25 घंटे की ड्राइव पे हैं। नहीं, बिल्कुल। अब हम पहाड़ों के ऊपर से क्रॉस करके जैसे ही जा रहे हैं, कलर देखें आप, मैदानों के कलर कैसे चेंज हो रहे हैं। ग्रास जो है गोल्डन से पीली से थोड़ी सी ग्रीन, और ग्रीन से फिर जो है ग्रे, इस तरह के। और पहाड़ तो सारे ऐसे हैं कि हम कोई मरीख और मार्स मतलब मरीख पे आए हुए हैं। ये तो ज़मीन का टुकड़ा ही नहीं लग रहा। अब हम बड़े पहाड़ों से क्रॉस करके और आगे जा रहे हैं। अब के नज़ारे आप देखें किस तरह से ज़मीन के कलर चेंज हो रहे हैं और पहाड़ किस तरह से नज़र आ रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि कोई पेंटिंग की हुई हो या किसी ने पहाड़ों को आगे रखा हो, और ज़मीन बिल्कुल खिला वाली जो है ना वो लग रही है, जैसे आप स्पेस में हो। और पहाड़ इस तरह से नज़र आ रहे हैं। आसमान तो बिल्कुल जो है ना यहाँ मिक्स हो चुका है, वाइट और आसमान का कोई पता नहीं है। तो इस तरह के नज़ारे हैं, और यूँ लग रहा है बस आप धरती के गोले से उठ के कोई आप आसमान पे चले गए हो। और इस तरफ भी कुछ आबादी है, कुछ नदियाँ हैं, लेकिन सब की सब इस वक्त ड्राई हैं। थोड़ी बहुत भी आबादी है ना, तो वो इन नदियों के किनारे पे नज़र आती है, जो कुदरती नदियाँ हैं। बाकी कलर ऐसे हैं कि ग्रास कहीं गोल्डन हो रही है, कहीं पीच हो रही है, कहीं ब्राउन है, कहीं थोड़ी सी ग्रीन है, बाकी वाइट टेले हैं। और इसके साथ मट्टी के पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं सामने। ये पूरी वादियाँ आप देखें और ये पहाड़ देखें। और इनको जियोलॉजिकल लैंग्वेज में इनको कहते हैं लाइमस्टोन। ये जो कलर है, ये वाइट वाला। अच्छा, ये आप देखें ना। हाँ। पीछे डार्क ब्लैक थे, हार्ड रॉक थे, वो ये लाइम वाले। तो इसमें क्या फ़र्क है, मतलब क्या इससे बनता है? इससे ये बनता है, आप यहाँ देखेंगे ना, यहाँ पे ये कंक्रीट वगैरह में मिक्स होकर यूज हो जाता है। ओके, ठीक है। वो जो हार्ड रॉक वाले पत्थर है वो सख्त, ये देखें ना, हाँ, लाइमस्टोन वाले सही खुद बता रहे हैं कि ये कमजोर पत्थर, ये देखो। ओके। और ये अंदर ना कुछ छोटे छोटे गार बने हुए हैं, केव हल्के, कोई लोग रहते होंगे शायद किसी ज़माने। पानी नहीं गुजरता है। हाँ, नदियाँ हैं, छोटी छोटी सी स्ट्रीम्स हैं। कहाँ आबादी है समझ में नहीं आता। और आगे पहाड़ पे कोई डीवी लिखा हुआ है, आई थिंक शहर का नाम है या इस टाउन का नाम है, डीवी। इस एरिया में आपको 1-2 घोस्ट टाउन भी मिलेंगे। अच्छा, घोस्ट टाउन भी हैं? हाँ, डेथ वैली में। ओके। ये शिशो ने डेथ वैली का साइन बोर्ड भी आ चुका है। अभी हम डेथ वैली की तरफ जा रहे हैं। 178 कैलिफोर्निया।
यहाँ हम ड्रोन ये उड़ा देखें सकते हैं, कि देखें हमारे- नेक्स्ट सर्विस है ना हमारे पाकिस्तान में यार। ज़बरदस्त किस्म की मार्केट भी यहाँ मिल गई है और रेस्ट एरिया है यहाँ। पाम ट्रीज़ देखें और इसके साथ ये ना एक ज़बरदस्त जगह मिल गई है यहाँ, रेस्ट एरिया है और इसके साथ फिर जो है ना कुछ छोटा सा गैस स्टेशन है और ये छोटा सा पुलिस स्टेशन, छोटा सा पुलिस स्टेशन और रेस्टोरेंट, ये रेस्टोरेंट है, म्यूज़ियम है, गिफ्ट शॉप है, पोस्ट ऑफिस लेफ्ट पे है। हाँ पोस्ट ऑफिस भी है। अच्छा 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 अच्छा। इतना छोटा तो गैस स्टेशन मैंने कहीं नहीं देखा। वेगस से निकलने के बाद पहला स्टॉप हमने यहाँ लिया है शुशाने में। ये शुशाने एक रिवर भी है, एक वैली भी है, ये भी एक कदीम कबीले का नाम है। तो यहाँ की वाइब्स चेक करें और झुपड़पट्टी इस तरह से जैसे हमारे पास होती है ना, इन्होंने लकड़ी से पूरा वो छपरा बनाया हुआ है, वो देखें। ये है यहाँ का नज़ारा, काफ़ी खूबसूरत सा है। छोटी सी बस्ती लग रही है, टाउन है या रेस्ट एरिया है, साउथ ईस्ट। और सामने गिफ्ट शॉप है, यहाँ क्रोबार और इस तरफ पुलिस स्टेशन। शेरिफ साहब खड़ा है, रेडी है, किसी वक्त भी टिकट दे सकता है। तो इस जगह पे ट्रक स्टेशन है और गाड़ियों के लिए भी इन्होंने रखा है कि स्टॉप करके थोड़ा सा रेस्ट करके आगे जाएं। तो देखें ये है गैस स्टेशन, छोटा सा बिल्कुल, सिर्फ 2 पंप हैं और इसके साथ यहाँ अंदर स्टोर है। और वाव वाह, मोटरसाइकिल पे भी लोग घूमने आ रहे हैं, डेथ वैली की तरफ जा रहे हैं। अब जो है ना थोड़ी थोड़ी गर्मी अपना ताप दिखाना शुरू कर रही है। हवाएं इतनी तेज़ हैं कि हम यहाँ ड्रोन नहीं उड़ा पा रहे। यहाँ भी देखें फूल हो रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त किस्म के, वो जो दरख्त है ना पीछे, उसके तो ज़बरदस्त किस्म के फूल हैं ये वाले। तो ये हमारे हम भी किसी ज़माने में, ये देखें कितने खूबसूरत फूल हैं, वाइट और इसके साथ पिंक। काफ़ी शानदार जगह है और काफ़ी ज़बरदस्त वाइब्स हैं यहाँ। मैं तो कह रहा हूँ बस यहाँ छोटी सी एक बस्ती बना के रह जाएं इसी गांव में। लेकिन कैलिफोर्निया काफ़ी महंगा है और यहाँ कुछ इंडियंस भी हैं जो जा रहे हैं। लॉटरी है 174 मिलियन की, जिसकी भी खुल गई तो मर जाओ, अमीर हो जाएगा। और यहाँ है 497, बस 500 मिलियन की होने वाली है। ओए ओए ओए, झटका। वो तो मुझे पता है कैलिफोर्निया में गैस महंगी है, तो यहाँ वैसे ही हाँ, लेकिन यहाँ 6-7 तकरीबन हो गया ना, $7। तो गैस यहाँ कितनी महंगी है अंदाज़ा करें। जब भी कैलिफोर्निया आए जेब में कैश बहुत ज़्यादा लेके आएँ या फिर जो भी पेट्रोल वगैरह है ना, वो आप टैक्सी से लेके आएँ, सस्ता पड़ेगा, वरना यहाँ तो बहुत महंगा है। चलें, ओके, बिस्मिल्लाह। वही क्या, थोड़ी देर गाड़ी मतलब रोकी है और मेरा ये पीछे बैक साइड पूरा गर्म हो रहा है क्योंकि इतनी गर्मी अभी बढ़ रही है। 1 मिनट जो है ना बाहर निकल के अंदर आया हूँ, सीट तप चुकी है। अभी गर्मी अपना ज़ोर दिखाना उसने शुरू कर दिया है ना। ये कोलोराडो से भी लोग आ रहे हैं, कोलोराडो से सफ़र करते हुए 2-3 दिन लग जाते होंगे यहाँ पहुँचने में।